हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आप में से बहुत से लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, आई गेस कि वो सभी आर्मी हो। एंड यस, आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि के पॉप फैन हो लेकिन आर्मी नहीं हो, लेकिन जानना चाहते हो कि साउथ कोरिया में मिलिट्री सर्विस जो है, जो कि कंपल्सरी है, सभी साउथ कोरियन को मिलिट्री सर्विस में जाना ही जाना होता है। उनकी कुछ ऐसे फैक्ट कौन से हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो यहाँ आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। समय आपको पता है कि जो किम तयोंग, किम नामजून है, वो मिलिट्री सर्विस में जाने वाले हैं। एंड जो बाकी बीटीएस मेंबर्स है लाइक सुगा, जेहोप, जिन, वो इस समय मिलिट्री सर्विस में ऑलरेडी है। ओके, जेहोप। एंड इसके अलावा जो बाकी दो मेंबर्स है, जिमिन एंड जंगकुक, वो भी बहुत जल्द मिलिट्री सर्विस में जाने वाले हैं। हमने यहाँ पे देखे थे कि काफी कैंपेन्स भी चलाए गए थे कि बीटीएस मेंबर्स तो खुद ही साउथ कोरिया के लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं। लाइक बीटीएस मेंबर्स की वजह से बहुत से लोग साउथ कोरिया को जानते हैं, तो इनका जो मिलिट्री सर्विस है वो कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो साउथ कोरिया है, सबसे पहला फैक्ट वहां का ये है कि वहां पे ना सभी साउथ कोरियन मेल को जो कि 18 ईयर प्लस हो चुके होते हैं, उन्हें मिलिट्री सर्विस में जाना कंपल्सरी है। या एंड जब भी कोई सेलिब्रिटी, चाहे कोई पॉलिटिशियन मिलिट्री सर्विस को स्किप करना चाहता है, तो ये एक बहुत बिग हेडलाइन बन जाता है साउथ कोरिया में। सो सबसे पहला फैक्टर इसका यही है कि ये जो मिलिट्री सर्विस है ये कंपल्सरी होता है। एंड ये ना 18 से 22 महीने के लिए होता है। ये वहां पे ब्रांच के सर्विस पे डिपेंड होता है। इसके अलावा सेकंड फैक्ट हम जो बात करते हैं वो ये है कि एग्जम्पशन, किनको एग्जम्पशन मिल सकता है इसमें। सो यस, बीटीएस को एग्जम्पशन के लिए आर्मीज ने काफी ज्यादा आवाजें उठाई थी। काफी ज्यादा आर्मीज का एक सपना था कि बीटीएस मिलिट्री सर्विस में ना जाए, लेकिन बीटीएस को एग्जम्पशन नहीं मिला। लेकिन साउथ कोरिया में कुछ ऐसे कैटेगरीज या कुछ ऐसे हम कह लें कि फील्ड है जिसके तहत साउथ कोरियन को एग्जम्पशन मिलता है। सबसे पहला जो है, अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है तो उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उन्हें भी टाइम डिले मिल सकता है जब तक वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। एंड इसके अलावा जो एथलीट है, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रिकॉग्नाइजेशन अचीव किया है ना, या कोई क्लासिकल म्यूजिशियन है, उन्हें एग्जम्पशन मिलता है। एंड इसके अलावा ये भी एक रीजन था कि बीटीएस के एग्जम्पशन के लिए बीटीएस फैंस यानी बीटीएस आर्मीज ने काफी ज्यादा कोशिश की, बिकॉज यहाँ पे ना क्लासिकल म्यूजिशियन भी शामिल है। ओके, सो जो इसका नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि जो मिलिट्री सर्विस में जाते हैं, है ना, तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इनके ब्रांचेस क्या है, इनकी सर्विसेज क्या है। तो जो साउथ कोरियन मिलिट्री सर्विसेज है ना, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अलग अलग ब्रांचेज है। ओके, एंड जो मिलिट्री सर्विस में जाते हैं उनको उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें वहां जाने दिया जाता है। इसका जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है मिलिट्री ट्रेनिंग। ओके, सो जैसे अभी बीटीएस मेंबर्स मिलिट्री सर्विस में जा रहे हैं तो उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि फिजिकल कंडीशनिंग, वेपन ट्रेनिंग मतलब हथियारों को चलाना, एंड एजुकेशन भी दिया जाता है कि जो मिलिट्री प्रोटोकॉल्स है कौन कौन से हैं, इन सब चीजों पे एजुकेशन भी दिया जाता है। एंड इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, लाइक जैसे आर्मी को दिया जाता है हर सिचुएशन में उन्हें तैयार रहने के लिए। इसका जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि साउथ कोरिया ने ना टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हासिल कर लिया है, जो कि वो अपने मिलिट्री सर्विस में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। लाइक बहुत हाई टेक वेपन्स एंड ऐसी चीजें उन्होंने डेवलप किया है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है।
इसका नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो मिलिट्री सर्विस में जाते हैं साउथ कोरियन, है ना, जितने भी बॉयज हैं, सबसे मेन रीजन इसका ये है नॉर्थ साउथ टेंशन। ओके, सो आपको पता ही है जैसे कि साउथ कोरिया है, सेम ऐसे ही एक नॉर्थ कोरिया है, दोनों के बीच काफी टेंशन होती है, लाइक कभी भी युद्ध हो जाएगी। सो ये भी यही एक मेन रीजन है जिसके वजह से सभी को कंपल्सरी होता है साउथ कोरियन मेल को मिलिट्री सर्विस में जाना। ओके, सो जो नेक्स्ट फैक्ट है उसमें ये है कि पोस्ट सर्विस बेनिफिट्स। अब लाइक जिन्होंने भी मिलिट्री सर्विस किया है ना, उसको बाद में बेनिफिट भी दिया जाता है। अभी आप मुझे बोलोगे कि दी यहाँ पे बीटीएस को क्या ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओके, बीटीएस तो खुद ही इतने ज्यादा लाइक कैपेबल है कि उन्हें किसी भी बेनिफिट की नीड नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लाइक उनको बहुत सी बेनिफिट दिया जाता है, लाइक हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाता है उन्हें, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लाइक गवर्नमेंट जॉब दी जाती है उन्हें, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है उन्हें, एंड इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में उन्हें सपोर्ट किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी है, जिससे जो उनकी सिविलियन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाती है। ओके, सो एक फैक्ट ये भी है कि जो साउथ कोरियन मेल है जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, लाइक वो साउथ कोरिया के भी सिटीजन है एंड उन्होंने किसी और देश की भी सिटीजनशिप ले रखी है, लाइक यूएसए, लंदन, कहीं की भी, तो मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद ना उनका जो साउथ कोरियन सिटीजनशिप है ना, जो साउथ कोरिया का सिटीजनशिप है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, वो लूज कर देते हैं अपने साउथ कोरिया के सिटीजनशिप को, तो लाइक डुअल सिटीजनशिप को नहीं रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मेन फैक्ट है। ओके, सो इसके अलावा जो फैक्ट है वो ये है कि सोशल इम्पैक्ट, ऑब्वियसली सोशल इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो मिलिट्री सर्विस पे से वापस आते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ किया है, उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, है ना, तो जब भी हम किसी आर्मी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है कि वाह, ये हम लोगों के लिए कितना काम करते हैं, है ना। सो सेम ऐसे ही आर्मी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसी भी सिटीजन को लेकर, लाइक कहीं पे भी गलत होता है तो वो वहाँ जाते हैं एंड ऑब्वियसली वो हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हें भी लगता है कि यस, लाइक एक टीचर जो है उन्हें पता होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम ऐसे ही साउथ कोरिया में अगर कोई जो मिलिट्री सर्विस है उसे कंप्लीट करने के बाद वापस आता है ना, तो उसका जो सोशल इम्पैक्ट है बहुत अलग हो जाता है। उसको खुद से लगता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया है एंड बाकी लोगों के नज़र में भी उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये जो फैक्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय।